तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कारोबारी गणवंश पे। तो व्यूअर्स, आज बात करते हैं कि अगर आप पहली गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि आपको वैगन या स्कॉडा की कार्स पे जाना चाहिए कि नहीं, तो आज मैं आपको बताता हूँ ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए, जब आप पहले गाड़ी चलानी सीख रहे होंगे, जब आप सीखेंगे नई गाड़ी, कोई भी मतलब जब आप लर्निंग कार्स होती हैं उस पे आप गाड़ी चलानी सीखेंगे, वो नेचुरली एस्पिरेटेड पे ही सिखाते हैं आपको। तो टर्बो इंजन्स जो वैगन और स्कॉडा बनाती है, वो जनरली पावर में थोड़ा ज़्यादा होगी। और आप अगर नेचुरल एस्पिरेटेड से आएंगे तो आपको थोड़ा सा पावर वाली फील आएगी। आप एकदम जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे, आपको रेस जैसे ही आप देंगे, तो आपको फील होगा कि भाई पावर इसमें है। यूजुअली डीजल कार्स में भी आपको सेम ही फील होगा जैसे आपको टर्बो पेट्रोल में होगा फील। तो अगर आप गाड़ी पहली अपनी जर्मन लेना चाहते हैं तो इन की फैक्टर्स पे आपको मैं बताता हूँ आपने क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला है, ये टर्बो इंजन है, इसमें पावर नेचुरल एस्पिरेटेड से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। बात करें एवरेज की, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको सिटी में थोड़ा ज़्यादा एवरेज देगी, ये आपको कम एवरेज देगी। हाईवे पे हो सकता है ये ऑलमोस्ट सेम ही दे दे, बट ये डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग डायनामिक कैसा है, आप ड्राइव कैसे करते हैं, आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है या आपकी हाईवे की ड्राइव ज़्यादा है। अगर आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ जाएं, आप वॉक्सवैगन स्कोडा पे मत जाइए। अगर आपकी हाईवे पे रनिंग ज़्यादा है मतलब अगर आपका 60-40 का भी रेशियो है कि 60% आपकी हाईवे पे है, 40% आपकी सिटी में है, तो आप ज़रूर जर्मन की तरफ जाएं। चाहे आप स्कॉडा की काइलैक ले लें, वो साइज में थोड़ी छोटी है बट पावर अमेजिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स अमेजिंग। अगर आपको थोड़ी फैमिली कार चाहिए जिसमें आपको पीछे लेग स्पेस अच्छा मिले, बूट स्पेस अच्छा मिले, तो आप कुशाक, वर्टस, टाइगोन, स्लाविया की तरफ भी जा सकते हैं। सेकेंड, इसका सर्विस मेंटेनेंस कंपैरिजन टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स हैं जैसे मारुति हो गया, hyundai हो गया, किया हो गया, इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जो हैं ये आपको मेंटेनेंस में सस्ते पड़ेंगे कंपैरिजन टू टर्बो इंजन्स ऑफ वॉक्सवैगन एंड स्कॉडा। ये मेन इसीलिए है क्योंकि इसके मैकेनिक्स जो हैं इजीली आपको बाहर नहीं मिलेंगे वॉक्सवैगन और स्कॉडा के। मारुति का आप सर्विस स्टेशन, मैकेनिक, स्पेयर पार्ट जानते ही हैं। Hyundai के भी इवन हर मैकेनिक पे इजीली अवेलेबल है, कोई भी स्पेयर पार्ट हो आपको इजीली मिल जाएगा, बट वॉक्सवैगन में ये चीज़ नहीं होती। आप अगर कुछ भी कराएंगे, सर्विस करवाते हैं, आपको स्पेयर पार्ट चेंज कराना तो आपको सर्विस सेंटर से ही कराना पड़ेगा, और इनके सर्विस सेंटर हर सिटीज़ में नहीं है। हिमाचल में मैं अभी पीछे गया था तो हिमाचल में मुझे पता लगा था कि वॉक्सवैगन के सिर्फ दो शोरूम है, एक मंडी में है, एक सोलन में है। तो इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये आप जरूर माइंड में रखिएगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मन, तो उसका जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड पे रहेगी। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके मैं पॉजिटिव्स भी बता देता हूँ। अगर आप फन टू ड्राइव इंजन चाहते हैं कि हाँ आपको पावर चाहिए, जैसे मैं अगर अभी गाड़ी 88 पे एक्सलरेट कर रहा हूँ और मैं एकदम पंजा दबा देता हूँ तो ये एकदम पिकअप ले लेगी। ये देखो, ये नेचुरल एस्पिरेटेड में नहीं होता। हालांकि 100 की लिमिट है, मैं इसे ज्यादा क्रॉस नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक बता रहा था कि टर्बो इंजन फन टू ड्राइव इंजन होते हैं। अगर आपकी एज कम है, अगर आप पावर चाहते हैं, आप फन टू ड्राइव इंजन चाहते हैं, आप जरूर टर्बो इंजन की तरह, आप वंस इन अ लाइफ टाइम अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप जरूर ये गाड़ियां चलाएं। आपको पता लगेगा कि जर्मन की ड्राइविंग डायनामिक्स कैसी है, क्योंकि ये गाड़ियां अगर आपने चला ली, आप मारुति और Hyundai पे कभी शिफ्ट भी नहीं हो पाओगे। ये चीजें ऐसी हैं, मतलब ये आपको लत लगा के दे देती हैं कि गाड़ियां अगर चलानी है तो आप ये ही चलाओगे, या वॉक्सवैगन की तरफ जाओगे या स्कॉडा की तरफ जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जाना है, अगर आपकी सिटी ड्राइविंग ज्यादा है, तो आप क्यों Hyundai पे भी जा सकते हैं, किया पे भी जा सकते हैं, मारुति पे भी जा सकते हैं। तो ये कुछ था। एक, अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज हैं, आप टर्बो इंजन लें या आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ ही जाएं, तो ये बहुत छोटे छोटे से की फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए। मेन सिर्फ यही है जो आपको मोटा मोटा मैंने बताया कि एक सर्विस का, एक मेंटेनेंस का, और दूसरा माइलेज का थोड़ा कंसर्न रहता है इन गाड़ियों का, और स्पेयर पार्ट्स वो तो सर्विस में ही आ गया। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो मैटर करती हैं आपको, थोड़ा सा मतलब आपको डाउट में डालेंगी गाड़ियां। और रीसेल भी, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, इन गाड़ियों की रीसेल भी कम होती है।
तो ये कुछ है। और एक इसका अगर आप एसी की बात करें, लोगों को बहुत कंप्लेंट्स है कि एसी, जी हाँ, इसकी एसी में थोड़ा सा, ये थोड़ा नहीं मतलब पीक समर्स में तो ये आपको फील करा देगा कि अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहां पे, ये आपको थोड़ा सा ना कम ही कूलिंग करेगा। मतलब अगर आप मारुति या हुंडई या महिंद्रा में बैठेंगे, आप 10 मिनट में कैबिन कूल कर देता है वो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। वॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स में अगर आप सिटी ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, बम्पर टू बम्पर ड्राइव करते हैं, तो ये 10 मिनट की जगह हो सकता है 20-25 मिनट भी ले जाए। बट अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो ये आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं कराएगा। और अगर आप 1.5 इंजन लेते हैं इसका, जो अब मैनुअल में बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक में आएगा, वो तो बिल्कुल रॉकेट है। वो 4 सिलेंडर्स के साथ आता है, ये 3 सिलेंडर्स के साथ आता है। अब 3 सिलेंडर्स की जो रिफाइनमेंट है कंपैरिजन टू 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर में थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन जरूर फील होगी। बट इन गाड़ियों की जो डायनामिक्स है वो आपको फील होने नहीं देंगी। सिर्फ कोल्ड स्टार्ट में आपको लगेगा कि ये 3 सिलेंडर है, बट वैसे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ की फैक्टर्स जो आप, अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आप करिए, वरना गुड टू गो, गो विद द जर्मन इफ योर पॉकेट अलाउस। आपको फील आ जाएगी गाड़ी की पूरी। तो अगर आपका बजट अलाउ करते हैं तो आप जरूर लीजिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप कमेंट्स में बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उसी पे टाइगुन, मैं VW टाइगुन ड्राइव करता हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं और आपको वीडियोस और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू।